मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो लंबित मुकदमे और अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत देने के मुद्दे पर जो विशेष तौर से सुलझाया है, उसको आर्टिकल 21 के तहत सुलझाया है। उसमें मुख्य रूप से जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं उसको संक्षेप में हम आपको बताएंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो है उस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय से जुड़े प्रावधान है इससे आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मानवाधिकार को सेफ रखने के लिए। तो आर्टिकल जमानत के मुद्दे पर अहम निर्देश दिए गए हैं। जो अंडर ट्रायल कैदी है, जो अधिकतम सज़ा से आधी सज़ा उससे ऊपर सज़ा भुगत चुके हैं, उनकी ज़मानत के बारे में बताया गया है। उनकी ज़मानत आर्टिकल 21 भारतीय संविधान जो है उसका आर्टिकल 21 के तहत और सीआरपीसी की जो धारा है 436A का भी उसमें बताया गया है। उसके संबंध में इस प्रावधान के तहत यदि किसी अंडर ट्रायल कैदी ने उस अपराध की अधिकतम सज़ा की आधी अवधि जेल में काट ली है, मतलब अधिकतम सज़ा जैसे कि किसी को 7 साल की सज़ा होने वाली है, अगर 7.5 साल उसने जेल में काट लिए हैं तो उसको ज़मानत के बारे में प्रावधानित किया गया है CRPC 436A और आर्टिकल 21 के तहत। मुख्य रूप से अदालत ने ये भी कहा है कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना न्यायिक प्रणाली की कमियों को दर्शाता है। हालांकि गंभीर अपराधों में हिरासत जरूरी हो सकती है, लेकिन मुकदमे जल्दी निपटाए जाने चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से स्वतंत्रता का हनन न हो। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कानून नहीं करता है, अगर करता है तो वो उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ होता है। किसी भी कैदी के, अंडर ट्रायल कैदी के या किसी भी व्यक्ति के न्याय में देरी और जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों से संबंधित है ये। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और मामलों का एग्जाम्पल्स भी दिए हैं उनके आधार पर। और सबसे पहले इसका मेन जो उद्देश्य रहा है इस मामले में, अदालत ने कहा है कि न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच का संतुलन, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच का संतुलन। अदालत ने यह भी माना कि गंभीर अपराधों में जैसे हत्या और मादक पदार्थों जैसे जुड़े अपराध में सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र मुकदमों को सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि यदि किसी आरोपी का मुकदमा अनावश्यक रूप से लंबित रहता है तो जमानत देना या मुकदमा जल्द निपटाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता न हो। न्यायिक प्रशासन में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य रूप से अदालत के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट से आग्रह किया गया वे लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए विशेष कदम उठाएं। अदालत ने कहा है कि विशेष बेंच का गठन कर पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग और न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे उपायों को भी अपनाने का पर जोर दिया है। मुख्य रूप से CRPC की धारा जो है 436A के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि योग्य अंडर ट्रायल कैदी अनावश्यक रूप से जेल में न रहें। इसके लिए अदालत को नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी दिया है। मुख्य रूप से गृह मंत्रालय से इस बारे में जानकारी चाहिए गई तो 479 अर्थात की 479 जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो ये सेक्शन है, नई धारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का संबंध अंडर ट्रायल कैदियों से संबंधित बताया गया है। और गृह मंत्रालय ने भी बताया है कि 479 का उपयोग किया जा करके ऑनरेबल कोर्ट की जो आदेश है उसका आसानी से पालन किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अमेंडमेंट के साथ 2023 बनी है उसमें 479 सेक्शन जो है जो अंडर ट्रायल कैदियों के बारे में प्रावधान करती है, उनको उनके कानूनी अधिकारों को संरक्षित करती है
थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। तो मुख्य रूप से जो अंडर ट्रायल कैदी हैं जिन मामलों में नंबर 436A और आर्टिकल 21 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 479 का अध्ययन आपको करना चाहिए। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, मोर डिटेल के लिए आपको जो है बुक्स अपने लेवल पे अध्ययन करके ही आगे करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपका प्यार कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।